सबसे पहला आप सब लोगों का नए जमाने के खूबसूरत बिजनेस में स्वागत करता हूँ। खूबसूरत बिजनेस है दोस्तों। साधारण व्यक्ति के लाइफ में परिवर्तन लाने का काम ये बिजनेस करता है। परिवर्तन क्या होता है उसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। कितने लोगों को कैटरपिलर पता है और बटरफ्लाई पता है? त्याला मराठीमध्ये आळ्या म्हणतात। आळे माहिती आहे ना? आणि बटरफ्लाय म्हणजे काय? फुलपाखरू। मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो, झालं शेवटचे 5 मिनिट। आता त्यांच्यावर मी डिस्टर्ब होतात, माझ्यामुळे तुम्ही डिस्टर्ब होताय। आळे जे असते आळे, कैटरपिलर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कीड़ा समझा था, कीड़ा। अगर आपके कंधे के ऊपर बैठा है तो आप क्या करते हो? झटकणार की त्याच्याबरोबर सेल्फी काढणार? मी समजा हिच्या खांद्यात उभा अय्या किती छान आहे, सेल्फी काढते आणि त्याला घेऊन जाते हातावर। ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं हम लोग? कैटरपिलर अगर हमारे कंधे के ऊपर है तो हम लोग उसको झटक देते, शी कितनी घाण। लेकिन वही अगर बटरफ्लाई अगर आपके कंधे के ऊपर बैठा है, आप क्या करते हो? सेल्फी निकालते हो और घर वालों को भी दिखाते, अरे तुला पण काढायचं का, किती छान बटरफ्लाई माझ्या हातात दिला। अब ये बटरफ्लाई आया कहां से? कशातून आला? त्या आळ्यामधून आला, कैटरपिलर मधून। जब ती आळे होती त्याला इज्जत नव्हती, पण ते जर फुलपाखरू झालं त्याला इज्जत मिळायला सुरुवात झाली। परिवर्तन। साधारण व्यक्ति के लाइफ में यही होता है दोस्तों। हम साधारण लोग, हमारे लाइफ में बड़ा सक्सेस होता नहीं है, ना बड़ा पैसा होता नहीं। और समाज में जब आप 4 लोगों के बीच में जब जाते हो तो बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोग और बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हमें कैटरपिलर जैसा आळे जैसा आपल्याला काय करतात, साईडला करतात। शी, त्या माणसापासून लांब राहायचं, हा गरीब माणूस आहे, हा सक्सेसफुल माणूस नाही। तो इज्जत होती नहीं है। लेकिन जो सक्सेसफुल व्यक्ति मार्केट में है उसको जाके देखना, वो अगर 4 लोगों के बीच में आता है तो लोग उठ के उसको चेयर बैठने के लिए देते हैं। आप आपके लाइफ में ये परिवर्तन चाहते हो? बघा, काही लोकांना पाहिजे, काही लोक आहे त्याच्यातच खुश। कौन सा परिवर्तन चाहिए आपको? आपको वही लाइफ जीना है कि दुनिया में आए 4 लोगों को पता, बाकी लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में आने के बाद जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो जनरेशन टू जनरेशन लोग उनको जानते हैं। जैसे हम लोग गांधी जी को जानते हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों को जानते हैं। आप क्या बनना चाहते हो आपके लाइफ में? लोगों ने आपको जनरेशन टू जनरेशन पहचानना चाहिए कि नहीं पहचानना चाहिए? तो आप सही जगह पे आए। आज आप यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन, आज प्रभास सर ने यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दिया है, कितना आपके समझ में आया दोस्तों मुझे पता नहीं। लेकिन आप आपके लाइफ में अगर परिवर्तन चाहते हो तो आप सही जगह पे आए। मेरी पहचान करके तो नाम संतोष, रहने के लिए वाशी मुंबई में रहता हूँ। सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। मेरे से 4 साल से छोटे मेरे छोटे भाई साहब। अभी सगे भाई को ऐसे बिजनेस में लाता है तो क्या ये बिजनेस गलत होगा? गलत जगह पे हम लोग हमारे घर वालों को लेके जाएंगे कभी लाइफ में, तो ये बिजनेस अच्छा बिजनेस है। तो उस टाइम पे मेरे भाई साहब ने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, सबसे पहले मैं उनको थैंक्स बोलूंगा। हमारे यमालाइफ सर के जीटीसी रैंक पे हो, 1 आईडी जीटीसी और 2 आईडी आईटीसी, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन संकेत सर को सबसे पहले मैं धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, इस बिजनेस में आना तो अकेले मत आना। इस बिजनेस में आना तो अकेले मत आना, पूरे परिवार को साथ में लेके आना। 1 और 1 2 नहीं होती, 11 होती, ताकत बढ़ती। आज इस बिजनेस में बहुत सारे आइडिया हमारे अलग-अलग रैंक के ऊपर है, लेकिन जो कंपनी से टॉप लेवल की रैंक है उसमें से मेरा सबसे छोटा वाला भाई आज सीटीसी रैंक पे, वो 40 लाख के ऑडी कार में घूमता है। मैं इस बिजनेस के माध्यम से आईटीसी हूँ, मैं 50 लाख के मर्सिडीज बेंज में घूमता हूँ। लेकिन जिस भाई ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी उस टाइम पे, और मुझे ऐसे ही प्रेजेंटेशन में बिठाया गया था, लेकिन इतना जबरदस्त उस टाइम पे प्रेजेंटेशन नहीं होता था। एक छोटे से क्लासरूम में मुझे बिठाया गया था जहाँ पे 20-25 लोग बैठे थे। अरे 20-25 लोगों के बीच में मुझे बिठाया गया था। यहाँ पे जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन आज प्रभास सर ने लिया, उस टाइम पे भी एक एक्सपर्ट व्यक्ति बोर्ड के ऊपर समझा रहा था। अभी जब वो बोर्ड के ऊपर
समझा रहे थे, कुछ बातें मेरे दिमाग में जा रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे जैसे बताया गया वैसे वहां पे भी बताया गया था कि आप हफ्ते के लाखों रुपए कमा सकते हो। भरोसा होता है सब डोक्यावर में था। उसमें हमारा भी गलती नहीं दोस्तों। हम लोग बचपन से जिस घर में पैदा हुए हैं ना, और जिस समाज में हम लोग बड़े हुए, हमें बचपन से एक ही सिखाया गया है की बिझनेस करायचा नाही, काय करायचं, नौकरी करायची। क्या करने का? अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ, बिजनेस में ताकत है कि नौकरी में? बराबर है। फिर भी हम हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? नौकरी करना चाहिए, बराबर ना। अभी उस टाइम पे जब संकेत सर ने मुझे बिजनेस दिखाया था, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार होता था, और मैंने हमारे पिताजी के व्यापार में देखा, बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस में देखा, व्यापार में अगर आपको हजारों कमाना है तो लाखों डालने पड़ते, लाखों कमाना तो करोड़ डालने पड़ते, और दुनिया भर की झंझट लेनी पड़ती, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा होता है। ये मैंने बचपन से देखा है। और इस बिजनेस को जब मेरे भाई साहब ने दिखाया और यहाँ पे बताया गया कि आप XYZ अमाउंट देने के बाद में आपको फैमिली को जो लगने वाले प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं, तो आपका इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो ये इन्वेस्टमेंट जीरो होने के बावजूद इस बिजनेस से लाखों रुपए मिल सकते हैं। मेरे पाइपलाइन में गए नहीं, मुझे ऐसा लगा ऐसा कुछ होता नहीं है, और मैं हॉल के बाहर उठ के निकला। जैसे मैं हॉल के बाहर उठ के निकल गया, मेरे सगे भाई को ऐसा लगा कि 15-20 लोगों के बीच में से मेरा अगर बड़ा भाई हॉल के बाहर अगर उठ के निकल के जा रहा है, मतलब उसको बिजनेस अच्छा लगा रहेगा, एटीएम में पैसा लाने के लिए गया। अभी अगर आपके बाजू में अगर कोई बंदा उठ के बाहर चला गया, तो समझ लेना वो एटीएम में नहीं गया, घर पे भाग गया। बाहर आके मुझे पूछता, दादा काय झालं, बिझनेस करायचा? मी तर चालू केला, तू पण माझ्यावर या बिझनेसला आहे। अभी डायरेक्ट मैं उसको ना भी नहीं बोल सकता था। उसका कारण ऐसा कि 26 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए, और पिताजी जब गुजर गए, हम लोग उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे थे। पिताजी जाने के बाद में हमने हमारा घर खर्चा चलाने के लिए पिताजी का धंधा हमें बंद करना पड़ा। ये लाखों रुपए का धंधा बंद इसलिए करना पड़ा कि कंपटीशन बहुत था, और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। और पिताजी का जैसे हमने बिजनेस को बंद कर दिया, हमारे लाइफ में कैलकुलेशन पूरे डिस्टर्ब होने लगे, घर में खाने के प्रॉब्लम आने लगे। और उस टाइम पे संकेत सर ने और मैंने बाहर की दुनिया में बहुत सारे काम धंधे किए, घर खर्चा चलाने के लिए, 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए। और संकेत सर को ऐसा लगा कि दादा मुझे इस बिजनेस के लिए ना नहीं बोलेगा, मेरे साथ में आ जाएगा, क्योंकि दादा हमेशा मेरे साथ में रहता है, तो इस बिजनेस में भी आ जाएगा। पर हाताची बोटं पाचशे सारखे असतात का? अभी मैं उसको डायरेक्ट ना भी नहीं बोल सकता था, तो मैंने उसको बोला मेरा उम्र का फायदा उठाया और एज्युकेशन का फायदा उठाया, और उसको मैंने बोला की बघ तुझ्यापेक्षा 4 उन्हाळे पावसाळे मी जास्त बघितले। म्हणजे काय, तुझ्यापेक्षा 4 वर्ष मी मोठा आहे, अक्कल मला जास्त आहे, तू लहान आहे सुद्धा काही कळत नाही, और मैं तेरे से एजुकेशन से बड़ा हूं, तो मेरे को पता है दुनियादारी क्या होती है। अगर तूने गलती से इस बिजनेस की शुरुआत अगर की है, तो सबसे पहले ये बिजनेस बंद कर और मुझे भी मत दिखाना। ऐसा उस टाइम पे मैंने डायलॉग मारा, तो बिजनेस को मैंने ना बोला, लेकिन मेरा सगा भाई ना बोलने के बावजूद भी, बड़ा भाई ना बोलने के बावजूद भी इस बिजनेस को उसने किया। ये एग्जांपल मैं क्यों देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारे लीडर्स लोग आज अपने खास लोग को यहाँ पे लेके आए बिजनेस दिखाने के लिए। अगर आपका खास व्यक्ति आज आपको गलती से ना बोलता है, तो आपने बिजनेस छोड़ना चाहिए कि करना चाहिए? करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ करना नहीं चाहिए, उल्टा उसको चैलेंज देना। आज अच्छा हो गया तो आज ना बोला, अभी तो कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, एक दिन मेरे सक्सेस को देख के झक मार के तुझे मेरे पीछे पीछे आना। दोस्तों वैसे हुआ, हम रहते थे एक ही घर में, क्योंकि 6 साल के बाद में मेरी माँ भी गुजर गई, तो हम तीनों भाई बैचलर में रहते थे। ऐसे प्रेजेंटेशन से, ट्रेनिंग से संकेत सर घर पे आते थे, करोड़ों की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, और दूसरे दिन हमसे 50 रुपए ऐसे मीटिंग के लिए लेके जाते थे। तो हम दोनों भाई उसको बहुत हंसने का काम करते थे, लेकिन वो रुके नहीं, वो आगे काम करते गए। हमने नेगेटिव बोला, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव लेने का काम किया, और आज बताने के लिए बहुत खुशी होती है कि जिस भाई को मैंने ना बोला था, आज वही भाई इस बिजनेस के माध्यम से 1,40,00,000 की जगुआर गाड़ी में घूमता है। क्यों चाहिए लाइफ में पैसा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे लाइफ मध्ये एवढे गरजेचे आहेत का? पैसा क्या मुर्गी खाती है क्या? दोस्तों पैसा मुर्गी नहीं खाती, लेकिन मुर्गी खाने के लिए पैसा लगता है। 160 रुपए किलो मुर्गी है, फोकट में मिलती नहीं है। आज भी दोस्तों मुझे वो दिन याद है, मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद में हमारे लाइफ में फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम होने लगे। मेरी माँ उस टाइम पे जिंदा थी,
हम मार्केट में बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो हिसाब से पैसा मार्केट में मिलता नहीं था, और घर खर्चा चलाने के लिए हमारे लाइफ पे बहुत सारी लाइबिलिटी होने लगी, बहुत सारा हमारे ऊपर प्रेशर आने लगा। और उस टाइम पे मेरे माँ के गले के ऊपर 60 तोला सोना होता था मेरे पिताजी के टाइम का। एक एक सोना हम लोग गिरवी रखते थे सोनार के पास में, लेकिन इनकम ना होने की वजह से वो एक एक सोना हमारा ब्याज में पूरा डूब जाता। ऐसे मेरे माँ के गले के ऊपर का 60 तोला सोना हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और ये मेरी माँ देख रही थी कि मेरा पति जाने के बाद में मेरे बच्चों का और मेरा हालत क्या हो गया कि आज मेरे गले में 1 ग्राम भी सोना नहीं है। ये हमारी परिस्थिति हुई थी दोस्तों। और ये प्रेशर लेने के बाद में 6 साल के बाद में मेरी माँ भी इस दुनिया से चली। उस टाइम पे हम लोग सानपाड़ा नई मुंबई में भाड़े के रूम में रहते थे। 1 रूम किचन था, जहाँ पे हम लोग 1600 रुपए भी भाड़ा मालिक को दे नहीं पाते थे। यह हमारा सिचुएशन था। और ऐसे सिचुएशन में जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, वो भाड़े के रूम में, छोटे से रूम में, ऐसा मेरे माँ का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। और हम 3 भाई और मेरे से बड़े बहन रो रहे थे, क्योंकि इस दुनिया का आखिरी सहारा हमारा निकल गया था। जब रो रहे थे ना, तो रोते रोते दिमाग में कैलकुलेशन चालू था कि माँ तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इसको अभी हमें घर पे रख के चलेगा ना, इसको स्मशान भूमि तक हमें लेके जाना पड़ेगा और उसका अंत्यविधि करना पड़ेगा। लेकिन स्मशान भूमि तक लेके जाने के लिए और उस अंत्यविधि को करने के लिए उसके बच्चों की उतनी भी औकात नहीं थी, 2-4 हजार भी हमारे पास में। ये सिचुएशन हमारे लाइफ में आएगी, हमको भी पता नहीं था। लाइफ में प्रॉब्लम कभी भी बोल के आते नहीं है। और उस टाइम पे कौन से रिश्तेदार ने, कौन से दोस्त ने मेरे माँ का अंतिम संस्कार का खर्चा किया, आज भी दोस्तों हमको पता नहीं। लेकिन मेरे माँ का जब डेड बॉडी स्मशान भूमि में जल रहा था, उस टाइम पे हम तीनों भाइयों ने कसम खाया कि माँ को आता हम लोग सुख नहीं दे पाए, लेकिन आज इसके बाद में लाइफ में इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि अपने आने वाले जनरेशन को पैसे को लेकर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आज बताने के लिए बहुत खुशी होती है दोस्तों। आज हम 3 भाई इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं। नई मुंबई से इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज इंडिया के 19 राज्यों में हमारा टीम है। आज लाखों लोगों का टीम काम कर रहा है, और ये लाखों लोगों के टीम की वजह से आज हर महीने का 25 से 30 लाख रुपए हमारे घर में आता है। और ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का पेपर बात करता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो भी इनकम आता है टीडीएस कट होके आता है। मतलब हमें टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका हम लोग बाद में रिटर्न फाइल बनाते हैं। और ये टीडीएस सर्टिफिकेट कहता है कि वायल फैमिली, हमारा सरनेम वायल, हम लोग पूना डिस्ट्रिक्ट से है, वहां से हम लोग है। वायल फैमिली का 1 साल का यमा लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से ये टीडीएस पेपर कहता है, गवर्नमेंट का पेपर कहता है कि 1 साल का इनकम सिर्फ 3 करोड़ रुपए 1 साल का इनकम है दोस्तों हमारा। आज वो माँ इस दुनिया में नहीं है। पिताजी जाने के बाद में हमारे पीछे पिताजी का नाम लगता है, माँ को लोग भूल जाते हैं, धीरे धीरे उसका नाम लगता नहीं तो हम लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन वो माँ को जिंदा रखने के लिए हमारे लाइफ में हमने जो भी गाड़ियां ली, हर एक गाड़ी के ऊपर जब शोरूम से हम लोग गाड़ी लेके आते तो सबसे पहले हम लोग हमारे माँ का वो गाड़ी के ऊपर नाम डालते, जिसका नाम है विमल। हमारे हर एक गाड़ी के ऊपर उसका नाम दिखाई देगा, और उसके बाद में गाड़ी का पूजा करते हैं दोस्तों। मैं आपको इतना ही कहूंगा, आपका निर्णय क्या है मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन जो भी आज आप निर्णय लोगे ना, उसके ऊपर आपके परिवार का लाइफ है। अरे 2 साल कोरोना ने इतने जबरदस्त फटके दिए, वापस आज कोरोना नहीं है, लेकिन कल जाके कोरोना का बाप भी वापस आ सकता है। तो फटके खाने से अच्छा इस बिजनेस के अगर हम लोग आज शुरुआत करते, तो कल जाकर अगर लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम भी आते, तो फाइनेंशियल हमारे लाइफ में इस बिजनेस के माध्यम से प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इतना बड़ा दोस्तों बिजनेस है। जाते जाते मैं आपको इतना एग्जांपल दूंगा, बिजनेस मुझे करने के लिए क्यों अच्छा लगता है। मेरे पिताजी जब थे तो हमारा लाइफ बहुत जबरदस्त था। मेरे पिताजी जब गांव छोड़ के जब बंबई में आए थे 35-40 साल पहले, तो मेरे पिताजी ने जीरो से उनके बिजनेस की शुरुआत की। और जीरो से शुरुआत करने के बाद में उनके बिजनेस में लाखों रुपए का इनकम सेव किया था मेरे पिताजी ने। लेकिन मेरे पिताजी अचानक इस दुनिया से चले गए, लाखों रुपए का इनकम क्या हो गया, दूसरे दिन जीरो हो गया। आप आपके प्रोफेशन में कितने भी बाप रहने दो, लेकिन आप नहीं रहोगे तो आपके प्रोफेशन का इनकम आपके परिवार को मिलेगा। ये दुनिया का खूबसूरत बिजनेस दोस्तों इसके लिए कि आज कई साल पहले मैंने यहाँ पे एक आम का पेड़ लगाया। मुझे पता नहीं था कि आम के पेड़ को कैसा बड़ा किया जाता है। ये सिस्टम ने मुझे बताया, मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि इस आम के पेड़ को कैसा बड़ा किया जाता है। उन्होंने कहा, उतना ही मैं करते गया। बताने के लिए बहुत खुशी होती है। आज आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि मेरे कंट्रोल के बाहर है। अगर मैं दुनिया में नहीं भी रहूंगा तो मेरे परिवार को रास्ते के ऊपर आने की जरूरत नहीं। इतना पैसा इस बिजनेस के माध्यम से हर फैमिली सिक्योरिटी देख के मैं इस बिजनेस को बहुत सीरियसली कर रहा हूँ। वही अपॉर्चुनिटी आज आपके पास में दोस्तों।
ना बोलना बहुत इजी है, ना बोलने से कोई बड़ा काम होगा नहीं, लेकिन हाँ बोलने से शायद आपके परिवार के लिए आप कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ। तो निर्णय आपका है, जिंदगी आपकी है। मैं इतना ही कहूंगा, आ जाइए हमारे साथ में, हम लोग साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं संजीव